जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के हुकूमत से मामलात तय पा गए। तरीन ग्रुप का पंजाब में अपना अलग पार्लिमानी लीडर ना लाने का फैसला। अब असेंबली में अलग बेंचेस पर बैठने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुलाकात। वफ्द में सैयद अकबर नवानी, नौमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, जवार वड़ाइच समेत दीगर शामिल थे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के हुकूमत से मामलात तय पा गए। तरीन ग्रुप का पंजाब में अपना अलग पार्लिमानी लीडर ना लाने का फैसला। अब असेंबली में अलग बेंचेस पर बैठने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के वफ्द की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। इसी पर हमें ज्वाइन किया है PTMNA राजा रियाज ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2 दिन पहले ग्रुप बना और पंजाब असेंबली में अलग पार्लिमानी लीडर लाने का फैसला किया गया, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या कोई डील हुई है? नहीं जी, कोई डील नहीं है। हमारा इजलास हुआ था और उसमें हमारे जो पंजाब से हमारे ग्रुप के MPA थे, उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और हमारे फंड रोके जा रहे हैं। तो उस पर फिर हमने एक पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी बकर से हमारे MPA ने बनाया और उनके साथ अजमल चीमा साहब जो मिनिस्टर हैं और नौमान लंगड़ियाल साहब जो मिनिस्टर हैं, वो एक कमेटी तश्कील दी कि ये कमेटी वज़ीर आला को मिलेगी और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो उनको बताएंगे। तो आज उस कमेटी की मीटिंग हुई है वज़ीर आला पंजाब से और तमाम मामलात पर खुलकर बात हुई है। हमारे दोस्तों ने, हमारे जो कमेटी के मेंबरान थे, उन्होंने खुलकर बात की है और वज़ीर आला साहब ने ये यकीन दिलाया है इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात या जो आपकी शिकायत हैं या जो आप समझते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो तमाम दूर की जाएगी और हमने सब ने मिल के चलना है। और कमेटी के मेंबरान ने उसके बाद आके मीडिया पे भी बात की है और मेरी फ़ोन से भी उनसे बात हुई है। तो वज़ीर आला साहब ने मुकम्मल उन्हें यकीन दहानी कराई है कि किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। तो उनकी यकीनदानी के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये पंजाब में जो हरासमेंट का इशू चला था ये ख़त्म हो जाएगा और तमाम मामलात जो हैं वो ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा राजा रियाज साहब, अगर अभी इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो 2 दिन कबल ही जब आपसे बात हुई थी तो आपने पंजाब में पार्लिमानी लीडर लाने की खबर की तस्दीक की थी, लेकिन रातों रात आपके ग्रुप जो है वो फैसले से पीछे हट गया है। इससे साफ जाहिर ये होता है कि हुकूमत के लिए तो कोई खतरा नहीं है। इस हवाले से क्या कहिएगा? हमने पहले दिन से कहा है कि हम हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। हम तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। तरीके इंसाफ में कल थे, आज हैं और कल रहेंगे। लेकिन हमारे जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो वज़ीर आला साहब ने आज एड्रेस कर लिए हैं। तो हमें किसी जगह हमने ये नहीं कहा कि हमने बजट में नहीं जाना, किसी जगह हमने ये नहीं कहा कि हम इमरान खान के अलावा अलहदा कोई ग्रुप बना रहे हैं। हमने सिर्फ कहा है कि हमारा लीडर इमरान खान है, लेकिन जो कोई नीचे पंजाब में जिस तरह हमें शिकायत थी या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर कर दिए गए हैं, इस वजह से हम समझते हैं कि अब तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाए। राजा रियाज साहब, आपने पंजाब की बात की कि पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात थे। उधर आपने पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आवाज़ उठाई तो ऊपर से ओपोजिशन के भी आपके हक में बयानात आना शुरू हो गए थे कि आप लोगों को दिलासे दिए जा रहे थे। इस हवाले से ओपोजिशन के जो बयानात हैं, क्या कहिएगा? नहीं जी, अपोजिशन ने तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा खुल के बयान दिया है कि हमारा तरीन ग्रुप के साथ कोई लेन देन नहीं। उसके बाद तो वो बात खत्म हो गई। हम तो तरीके इंसाफ के अंदर है और तरीके इंसाफ के अंदर रहते हुए हम जहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे आवाज़ बुलंद करना चाहिए वो हम आवाज़ बुलंद करते हैं, तरीके इंसाफ की बेहतरी के लिए, इमरान खान साहब की बेहतरी के लिए। और वो इंशाल्लाह हम पहले भी करते हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। PTI MNA राजा रियाज हमारे साथ मौजूद है। सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर हो गए हैं, जो ग्रुप बना था उनके। अभी राजा रियाज साहब से हमारी बात हो रही थी, तो इस सारे सिनेरियो को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने का मामला है, इसमें तो ये सरासर एक बहुत बड़ा यू टर्न है
کہ انہوں نے ایک اناؤنس کیا کہ ہم وفاق میں بھی اپنا ایک پارلیمانی لیڈر بنائیں گے، پنجاب اسمبلی میں بھی ایک پارلیمانی لیڈر بنایا بھی انہوں نے، اور یہ اعلان کیا کہ ہم پنجاب اسمبلی میں اور مرکز میں علیحدہ نشستوں کے لیے بھی درخواست دیں گے۔ لیکن آج اچانک سعید اکبر نعمانی صاحب نے کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم ایک ہی پارٹی میں ہیں، پارٹی کے اندر رہ کے بات کریں گے اور علیحدہ نشستیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو راتوں رات کسی نے مینج کر لیا ہے۔ وہ جو تمام الزامات لگ رہے تھے کہ یہ ہمارے ممبرس کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ان کو فنڈ نہیں دیے جا رہے، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، وہ الزامات کہاں چلے گئے؟ راتوں رات ختم ہو گئے اور پھر یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا انہوں نے، ایک چیز اناؤنس کرنے کے بعد پھر بیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصول پسندی تو کوئی نہ رہے گی، یہ واقع وہی بلیک میلنگ ہوئی جس کی بات کی جا رہی تھی کہ ان کے مطالبات مانے جائیں ورنہ پھر یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی کے لیے انہوں نے زیادہ پریشر گروپ بھی بنایا، ایک فارورڈ بلاگ ایک طرح کا اناؤنسڈ بنا دیا اور علیحدہ نشستوں کے لیے بھی درخواست دے دی، لیکن پھر اچانک سب چیز سے سب بیک آؤٹ کر گئے۔ تو ایک یو ٹرن لیا ہے، جس طرح کے ان کے لیڈر مشہور ہیں یو ٹرن لینے میں، ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ احتساب میں یا تو ان کو بہت بڑی فیور دے دی گئی ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو، یا بجٹ تک کے لیے لالی پاپ دیا گیا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کر لیا گیا ہے، ان کی بات مان لی گئی ہوگی اور مکمل کو واضح یقین دہانی کے بعد ہی یہ اپنا اعلان کر رہا ہے جھنڈے سے پیچھے ہٹے ہیں۔ یہ انصاف سب کے لیے اور برابری کے لیے اور سب کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اور سب کو قانون کے نیچے لانا، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا، وہ سارا کچھ کہاں گیا؟ اب یہی لگتا ہے یا تو ان کے مطالبات مان لیے گئے، ان کے مطالبے تھے کیا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، تو وہ تو کہہ رہے تھے ہم تو انصاف کر رہے ہیں، تو وہ انصاف جو اچانک پھر یہ کہاں سے یہ سارا کچھ سامنے آ گیا؟ جب پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ میں دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو اپنے میری پارٹی کا سینئر بندہ ہے اس کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس سب کچھ کی کہنے کے باوجود انہوں نے ایک پریشر گروپ بنایا اور اس کو اناؤنس کیا اور فارورڈ بلاگ بنا کر ایک پریشر گروپ بنایا گیا، یو ٹرن لیا گیا، وہ بھی بجٹ کے عین وقت، اور احتساب سے بچنے کے لیے بھی آپ بتا رہے تھے ظفر ڈوگر صاحب یہ اقدام اٹھایا گیا، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی ایم این اے راجہ ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے حکومت سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ ترین گروپ کا پنجاب میں اپنا الگ پارلیمانی لیڈر نہ لانے کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب اسمبلی میں الگ بینچز پر بیٹھنے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو درخواست نہیں دی جائے گی۔ جہانگیر ترین گروپ کے وفد کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار سے ملاقات۔ کرونا وائرس کی وجہ سے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر انتظام مزارات کی بندش کی وجہ سے 60 کروڑ روپے کا خسارہ ہو گیا۔ محکمے کو انتظامی امور اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر انتظام مزارات کی بندش کی وجہ سے 60 کروڑ روپے کا خسارہ ہو گیا ہے۔ محکمے کو انتظامی امور اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے شاہد سپرا سے۔ شاہد بتائیے گا مشکلات کے حوالے سے۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے تمام مزارات اور دربار بند کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جو حالیہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں بھی ان تمام مزارات کی بندش میں توسیع کی گئی ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام اگر مزارات کی بات کی جائے تو ان کی بندش کی وجہ سے محکمہ کو کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور کرونا کے دوران جو مزارات بند رکھے گئے ہیں اس کی وجہ سے تقریباً 60 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ محکمہ کو برداشت کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور چلانے میں بھی کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے اگر مزارات کی بات کی جائے تو جس میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف داتا دربار ہے، اس کے ساتھ حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف اور بی بی پاک دامن جو دربار ہے، یہاں سے محکمہ کو ہر ہفتے لاکھوں روپے کا ریونیو جو ہے ملتا ہے، لیکن
मज़ारात की बंदिश की वजह से वो रेवेन्यू तकरीबन ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के दौरान महकमा औकाफ की जानिब से पंजाब हुकूमत को एक समरी भी भिजवाई गई, जिसमें कहा गया कि महकमा को करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए 30 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो दिए जाएं ताकि इंतज़ामी अमूर को चलाया जा सके। लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से इस समरी पर किसी भी किस्म का जवाब जो है वह महकमा औकाफ को मसूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब को इंतज़ामी अमूर और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है। शाहिद सिप्रा, आप आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद DHQ अस्पताल को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड सोलर सिस्टम पर चलेंगे। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में DHQ अस्पताल को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़हर हुसैन से। जी अज़हर, बताइएगा। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसाक का कहना है कि सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड को जो है वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा और ऐसे में सोलर सिस्टम इमरजेंसी वार्ड पे तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस तरह जो अस्पताल है DHQ अस्पताल ये सोलर सिस्टम पे मुकम्मल जो है वो मुकम्मल तौर पे फाल हो सकेगा। ना सिर्फ इमरजेंसी वार्ड बल्कि समेत दिगर जितने भी शोबे अमराज के वार्ड हैं उन तमाम को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है और ऐसे में जितने भी पंखे जो कि वार्ड में लगे हैं वो इब्तदाई तौर पर पंखे जो है सोलर सिस्टम पर चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा मशीनरी को चलाने के लिए यानी कि ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर जो मशीनरी है उसे बिजली के तौर पे ही जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और इससे ना सिर्फ बिजली में बचत होगी बल्कि सोलर सिस्टम का जो निज़ाम है उसे मजीद फाल बनाया जा सकेगा। DHQ अस्पताल को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है। अज़हर हुसैन, आप आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। एपका हाजी अरशद ग्रुप के डिविजनल और जिले अहदेदारान की शिरकत। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। फ़लस्तीन में इसराइलियों की जानिब से जारी जारियत के खिलाफ इस वक्त फैसलाबाद में एपका फैसलाबाद डिवीज़न जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त मुलाजमीन की जानिब से इसराइल के खिलाफ जो है वो नारेबाजी जारी है और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ दुख की इस घड़ी में इजहार यकजहती किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो सूबाई डिविजनल और इसके साथ साथ जो ज़िले अहदेदारान हैं वो मौजूद हैं। रन साहब, इस हवाले से बताइएगा मुलाजमीन क्या पैगाम देना चाह रहे हैं फ़लस्तीनी भाइयों को? अस्सलाम वालेकुम। आज हाजी अरशद साहब हमारे मरकज़ी सदर की तरफ से पूरे पाकिस्तान में ज़िली सतह पर फ़लस्तीन के हक़ में ये रैली निकाली जा रही है और इसराइल 72 साल से जो जुल्म कर रहा है, आपको पता है कि जो मतलब बच्चों को शहीद किया जा रहा है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है और वो हम फ़लस्तीन के इंशाअल्लाह इज़हार यकजहती के लिए ये आज रैली। बरूस साहब क्या कहेंगे? आज पूरे पाकिस्तान में एपका मुत्तहिदा हाजी अरशद साहब की ज़ेर क़यादत हमने पूरे पाकिस्तान में ये शेड्यूल दे दिया है कि आज हमने मुसलमानों की जो इसराइल कर रहे हैं उनकी हम जितनी बर्बाद करें वो कम है। उनके जुल्म जो कर रहा है उसको फौरन बंद करना चाहिए क्योंकि हमारी हुकूमत ने भी बयान दिया है। लेकिन मुसलमानों को रमजान मिर्जा, आप फैसलाबाद में होने वाली एहतजाजी रैली के हवाले से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद के ही लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से फ़लस्तीनी निहत्ते मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसकी सदारत और क़यादत डायरेक्टर लेबर मलिक मुनव्वर अवान ने की है। मजीद जानते हैं शिराज पर से। जी शिराज, बताइएगा। फैसलाबाद के महकमा लेबर की जानिब से इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले इसराइली मजालिम के खिलाफ बाकायदा तौर पर रैली का एहतमाम किया गया है। रैली की क़यादत मलिक मुनव्वर अवान जो कि लेबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ईस्ट हैं उन्होंने की। इस मौका पर तमाम लेबर अफसरान जिसमें असगर पाशा, मुनीबा और इसके साथ साथ दीगर लेबर अफसरान जो हैं वो शरीक थे। इसके साथ साथ फैसलाबाद की मजदूर तंजीमों ने भी इस रैली में शिरकत की और फ़लस्तीन की मुसलमानों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए। UN की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं जिसके बाद जंग बंदी का ऐलान हुआ है उस पर खैराज तहसीन भी पेश किया, लेकिन उनका कहना था कि इसका कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए और बाकायदा तौर पर लेबर डायरेक्टर का कहना था कि फैसलाबाद समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर यौमुल क़ुद्दूस के हवाले से इस वक्त जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं और वॉक की जा रही है और अपने फ़लस्तीनी। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
रुख करते हैं जंग का। जंग में तहरीक इंसाफ के जिलाई सेक्रेटेरिएट में रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत जिलाई सदर PTI एडवोकेट गुलाम गाजी खान सयाल ने की है। शुरका की जानिब से फ़लस्तीन में जारी जुल्म और सितम की भरपूर मजम्मत की गई है। बात करेंगे उवैस खान से। जो उवैस आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में आज फ़लस्तीन में जारी इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की कॉल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ज़िलाई बॉडी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। इस रैली के अंदर जो है वो ज़िलाई सदर समाया जो दीगर आला अहदेदारों की जानिब से शिरकत की गई। इस मौके पर इसराइल के मज़ालिम की जो भरपूर मजम्मत की गई है। मेरे साथ ज़िलाई सदर जो है वो गाजी खान सयाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, आज जो है फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की मजम्मत की जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इकट्ठे हुए हैं। इसराइल ने जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन मुसलमानों के खिलाफ की हुई है, हम सारे PTI के दोस्त पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में हम इकट्ठे हुए हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत, ये नाइंसाफ़ी निहत्थे मुसलमानों पे ये गलत है। और हमेशा से जब से ये इसराइली ये हमेशा ही मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत करते हैं और ये हर 5 साल बाद 10 साल बाद ये हमेशा मुसलमानों को ललकारते हैं। हमें चाहिए कि जितने ही दुनिया के मुसलमान हैं ये इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करें। इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करे। उवैस खान आप आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां मस्जिद बुरहान से नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम बताइएगा। टोबा टेक सिंह में नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद से फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई, जिसमें जो फ़लस्तीन का जो परचम था वो उठाए हुए थे। इसके साथ साथ इसराइल के परचम को नजर आतिश किया गया। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताइएगा क्या कहेंगे, जो इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम ढा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये इसराइल के फ़लस्तीन पे मज़ालिम कोई आज की बात नहीं है। ये तो गुज़श्ता कई दहाइयों से ये जुल्म सितम ढाया जा रहा है। अब मीडिया पे आना शुरू हुआ है तो इस पे जो ना लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। ये देखिए, ये किबला अव्वल हमारे लिए हरम पाक की तरह मोहतरम है। इसकी हिफाजत करना, इसके लिए जद्दोजहद करना, इसके लिए जान कुर्बान कर देना और आखिरी हद तक जाना हमारे ईमान का तकाजा है। ये हमारे ईमान का तकाजा है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आप क्या कहेंगे इस हवाले? देखिए, इस वक्त जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है वहाँ पर जुल्म और तशद्दुद की जो है इंतहा कर दी गई। निहत्थे मुसलमानों के ऊपर जो है वो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, उनके घरों को तबाह कर दिया गया और उनके छोटे छोटे बच्चों को और बच्चियों को शहीद कर दिया गया। इन हालात में हमसे जो कुछ हो सकता है हमें वो करना चाहिए। अब वो करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि फ़लस्तीन की हिमायत पे हमसे जो कुछ बन पाता है हमें करना चाहिए, ताकि हम जो है वो बरोज़े क़यामत ये कह सके कि हमने किबला अव्वल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन जो है वो इक़दाम किए थे। जी, हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वसीम अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि टोबा टेक सिंह में मस्जिद बुरहान से नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें उलमा कराम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पाकिस्तान भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी मस्जिद बुरहान से नमाज ईद के बाद फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें उलमा कराम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। इसराइली बर्बरियत और जुल्म और सितम पर इसराइल की शदीद मजम्मत की गई है। टोबा टेक सिंह में मस्जिद बुरहान से नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में तमाम उम्र के लोगों ने शिरकत की है। हाँ, एहसास किफालत सेंटर माहिर ग्राउंड में मर्द और ख़वातीन पुलिस एहलकारों की मौजें। अक्सर पुलिस एहलकार ड्यूटी से गायब, समाजी फासला और ना कोरोना SOPs पर अमल दरामद। आपको अपडेट करें कि जंग के एहसास किफालत सेंटर माहिर ग्राउंड में मर्द और ख़वातीन पुलिस एहलकारों की मौजें। अक्सर पुलिस एहलकार ड्यूटी से गायब, समाजी फासला और ना ही कोरोना SOPs का ख्याल रखा गया। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताइएगा। बिल्कुल, जंग में जितने भी मुकामात पर एहसास कफालत सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम नज़र आती है। एहसास कफालत सेंटर सेटेलाइट टाउन और एहसास कफालत सेंटर माहिर ग्राउंड में इस वक्त बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं और ख़वातीन के दरमियान समाजी फासला ना होने के बराबर है। इस हवाले से यहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं वो भी आई ख़वातीन से कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकी हैं। पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी के बजाय इस वक्त आराम करने में मशरूफ़ नज़र आती हैं। मेरे कहने में आपको
दिखा सकेंगे कि इस वक्त यहाँ पर जो है वो लेडीज़ पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जो यहाँ पर जो है वो आराम से बैठी हैं और उनका फ़र्ज़ था कि यहाँ पर आने वाली ख़वातीन जो है वो उनमें समाजी फासला बरकरार रखवाती, उनको जो है वो इस बात के लिए भी उन पर अमल दरामद करवाया जाता है कि वो यहाँ पर आकर मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो आई हुई ख़वातीन हैं उनमें से कसीर तादाद में ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जिससे बिलाशुबा कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा पैदा हो चुका है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि ऐसे मुकामात जहाँ पर बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन जमा होते हैं, ख़ास तौर पर लारी अड्डा, सब्ज़ी मंडी, इन मुकामात पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। डिप्टी कमिश्नर SOPs का अमल दरामद नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट में पैदाइशी अमवात निकाह तलाक के सर्टिफिकेट के अजरा में साइलिन को मुश्किलात पड़ने लगी हैं। डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से मामलात के फौरी हल के लिए हिदायत कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, हिदायत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए यहाँ पर पैदाइश अमवात निकाह तलाक के सर्टिफिकेट में होने वाली बेज़ाब्तगियों का या जो भी ताख़ीर की वजूहत बनती है, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कंप्लेंट सेल बना दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चौधरी ज़मीरुल हसन उसको देखेंगे, वाच करेंगे। जो भी कंप्लेंट्स होंगी, रिटन कंप्लेंट्स इनके पास आएंगी, फौरी तौर पर इनका हल निकाला जाएगा। मज़ीद इसी हवाले से बात करते हैं। जो सब बताइएगा, शिकायत सामने आ रही थी, कैसे हल निकाला जाएगा? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है फैसलाबाद में, इसमें एक कंप्लेंट सेल एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें ADLG जो हमारे तहसील लेवल पे हैं वो उसके मेंबर्स हैं, और जनरल पब्लिक के लिए जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं और फील्ड ऑफिसर्स के मुतल्लिका जो स्टाफ है, उस सिलसिले में कंप्लेंट सेल कायम किया गया है कि फील्ड ऑफिसर्स के मुताबिक जो कंप्लेंट सेल कायम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप आगाह कर रहे थे। फौज बेहतर लेकिन तजारती खसारे में हर महीने इजाफा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुख्तलिफ तारजों के वफ्द से मुलाकात, तारजों को पेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। आपको बता रहे हैं, एक्सपोर्ट बेहतर लेकिन तजारती खसारे में हर माह इजाफा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुख्तलिफ ताजरों के वफ्द से मुलाकात, ताजरों को पेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से अदाद शुमार जो शेयर किए जा रहे हैं उसके मुताबिक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके साथ आने वाले बजट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्टर्स और ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनकी तरफ से सामने रखी जा रही हैं। हाफिज शाम जुवैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चैम्बर के सदर हैं, इनसे बात करते हैं। और सब कैसे देख रहे हैं, आने वाले बजट में सिफारिशात पेश कर चुके हैं, लेकिन इस तरह सेल टैक्स और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मुतालबा किए जा रहे हैं। कैसे कहेंगे आने वाले बजट में कौन सी इस वक्त नागुज़ीरी चीज़ें जो शामिल ज़रूर होनी चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो मैं इस दफ़ा FBR को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन चैम्बर की तरफ से जो सिफारिशात उन्हें भेजी गई उस पर उन्होंने 3 हमसे मीटिंग्स ले चुके हैं। जो प्री बजट हमारी मीटिंग्स थी उनके अंदर हमारे एक्सपर्ट्स भी बैठे, तमाम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ फैसलाबाद, तमाम इंडस्ट्री के लोगों ने उनमें अपनी तजावीज़ भेजी, जिनको हमने उनके साथ डिस्कस किया और उन पर अमल करने की। हमारी जो तजावीज़ हैं और उसके अंदर जो हम देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान की जो बका है वो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग नहीं देंगे तो आपकी इतनी बड़ी आबादी वो उसमें कहाँ पर जाएगी। ट्रेडिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर आवर कंट्री बट इट्स अ नेसेसरी आइटम, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन जिसके साथ आप इतनी बड़ी आबादी को लुक आफ्टर कर सकते हैं। उस हवाले से हमने इस वक्त आप देखें हमारी एक्सपोर्ट ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है, तो हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, तजारती खसारा बढ़ रहा है। तो तजारती खसारा क्यों बढ़ा है? हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है अभी तक पिछले साल के हिसाब से 3.5 अरब रुपए की, ठीक है, लेकिन हमारा तजारती खसारा बढ़ गया 7 अरब रुपए के। तो वो डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा है। हम जब तक 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स का हदफ नहीं हासिल कर सकते, 35 बिलियन डॉलर्स की या 40 बिलियन की, तब तक हम ठीक नहीं हो सके। हम तब तक हमें जाना ही पड़ेगा कर्जे लेने, तब तक हमें सोल्यूशंस की तरफ जाना। तो हमने उन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना कैसे? उस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमने अपने रॉ मटेरियल के ऊपर जो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल यहाँ। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करेंगे, टिकटॉक स्टार और अदाकार जन्नत मिर्जा की बात पक्की हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टिकटॉक स्टार और अदाकारा जन्नत मिर्जा की बात पक्की हो गई। फैमिली ज़राए के मुताबिक जन्नत मिर्जा की मंगनी टिकटॉकर उमर भट्ट से तय पा गई है। पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे ज्यादा 1 करोड़ 50 लाख फॉलोअर्स
रखने वाली जन्नत मिर्जा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। आपको अपडेट कर रहे हैं, टिक टॉक स्टार और अदाकारा जन्नत मिर्जा की बात पक्की हो गई है। इसी पर बात करेंगे जैन मदनी से। जी जैन, बताइएगा। 4 GB WhatsApp, 200 मिनट। जैन मदनी से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि टिकटॉक स्टार और अदाकारा जन्नत मिर्जा की बात पक्की हो गई। फैमिली जराए के मुताबिक जन्नत मिर्जा की मंगनी टिकटॉकर उमर भट्ट से तय पा गई है। पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे ज्यादा 1,50,00,000 फॉलोअर्स रखने वाली जन्नत मिर्जा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। इसी पर मजीद बात करेंगे जैन मदनी से। जी जैन, बताइएगा। जी, मारूफ वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है टिकटॉक, और पाकिस्तान में टिकटॉक की नंबर 1 स्टार हैं। उनका नाम है अदाकारा जन्नत मिर्जा। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और हिदायतकार सैयद नूर की फिल्म बाजरे दी राखी से उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू भी किया है। उनके हवाले से एक बड़ी एक दिलचस्प बात ये मंजर आम पर आई है कि उनकी मंगनी हो गई है, और हमारे जराए का ये कहना है कि मारूफ टिकटॉक स्टार है उमर भट्ट, जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, और ये दोस्ती अब जो है वो बाकायदा मंगनी में जो है तब्दील होगी। और जराए का ये भी कहना है कि 2 रोज कबल दोनों के खानदानों की। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।